ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ रॉबिन सिंह जी जेड़े कि पिछले साल अक्टूबर महीने से ये कन्याकुमारी से चलकर आज यहाँ नवांशहर पहुँचे हैं। लगभग 18,000 किलोमीटर का सफ़र ये इसी साइकिल पर तय करते हुए पूरे भारत के निवासियों को अलग अलग स्टेट्स में हर रोज़ पर्यावरण को बचाने का और जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। आज के समय की ये दोनों ही मुख्य ज़रूरतें हैं, क्योंकि बिना पर्यावरण के भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे और ना ही बिना पानी के जीवित रह सकेंगे। थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है कि नवांशहर में भी हमारे जो पानी का लेवल है वो पहले से काफ़ी डाउन हो गया है। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है कि जो जागरूकता के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। इनका नवांशहर में शहीद भगत सिंह जी की धरती पर पहुंचने पर नवांशहर की सभी पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं की ओर से इनका हम यहां पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना संदेश सभी मीडिया को दें। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ठीक है कौन कर दो? हाँ जी सर। मैं रॉबिन सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत पूरे देश के हर जिले तक जाकर आप सभी बंधुओं के मध्य, युवाओं के मध्य पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण को लेकर के संवाद करता हूं। और आज 260वें दिन 18,000 किलोमीटर की दूरी तय कर नवांशहर पंजाब में पहुंचा हूं। पंजाब के बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह से मध्य प्रदेश के भोपाल में इस जन जागरण यात्रा का 2024 में समापन होगा। पानी और प्राणवायु दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उनके प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस विषय पर हम सबको एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने विकास किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक सुधारों का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो। उन सब क्षेत्रों के बाद पर्यावरण को हमने अछूता क्यों रखा, यह हम सबको एक बार विचार करने की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, इतना ज़्यादा पहाड़ों का ख़त्म करना, नदियों के ऊपर अतिक्रमण, ये हम सब के लिए घातक है और सभी जीवों के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसलिए हम सबको एक बार एक साथ आकर के पर्यावरण को बचाने के प्रति अपना कुछ योगदान देने की आवश्यकता है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित और सुरक्षित रह सके। रॉबिन जी, आप पहले भी इतने दुबले थे कि 6 महीने में हो गए? मैं ऐसा ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन भर ऐसा ही रहूँ, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो अच्छा रहेगा। पूरे दौरान आप एक दिन में कितना तय करते हैं सफ़र? शुरू में मैं 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर इस तरह में चलता था, फिर बाद में मैंने 80-90 और अब मैं 100 या 110 तक चलता हूँ। अभी गर्मी अधिक है तो मैं 70 तक भी अभी चल रहा हूँ। तो 6 महीने हो गए, परिवार की याद आती है आपको? हाँ, अभी जब मैं 8 महीने के बाद 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इटावा से ही निकला था, तो मैं अपने परिवार के साथ मिल करके वहाँ 2-4 दिन रुका भी था। फिर वहाँ से मैंने शादीशुदा? जी, मेरे बच्चे हैं 2 और मैं मेरी बच्चों ने कहा नहीं पापा ये कौन सा पंगा ले लिया, अब घर ही नहीं आते? हम सबको कहीं ना कहीं इस विषय को बड़ा संवेदनशील तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बाय प्रोफेशन क्या कर रहे हैं आप? मैं कृषक परिवार से हूँ। ठीक है। प्रोफेशन और सब कुछ मेरा कृषि आधारित है। तो अब आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ नवांशहर के बाद अगला पड़ाव कौन सा? अगला पड़ाव कल मैं यहाँ से बठिंडा की क्या बोलते हैं, लास्ट डिस्ट्रिक्ट अपना कौन सा है ये? राजस्थान में एंट्री? नहीं, राजस्थान नहीं, पंजाब। अभी पंजाब में ही रहूँगा मैं। अभी पंजाब में? जी, पंजाब में करीब अभी 10 दिन रहूँगा, पूरे पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट तक जा करके। अभी मैं चंडीगढ़ की तरफ से आया हूँ और आगे जो पाकिस्तान जालंधर की तरफ जाऊँ। कोई मुश्किल भी है आपको? कोई मुश्किल नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं। सभी राज्यों में मैं होकर आया हूँ, लगभग 17 राज्यों तक मैं अभी तक पहुँचा हूँ। तो दक्षिण भारत से मैंने यह प्रारंभ किया था। मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत। पर्यावरण के लिए साइकिलिंग का विचार कैसे है? पर्यावरण साइकिलिंग किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है साइकिलिंग करने से, और ना किसी तरह का फ्यूल इसमें कंज्यूम होता है, और बॉडी भी फिट रहती है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। हम सब लोग जब साइकिलिंग करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाएंगे और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। रॉबिन जी, मामला संवेदनशील है, लेकिन फिर भी आप 8 महीने से लगे हो। रास्ते में कहीं राहुल गांधी नहीं मिले? वो भी भारत जोड़ रहे थे। पता नहीं मुझे वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मैं उनसे ज़्यादा, उनका मेरा ज़्यादा नाता भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। मैं एक सामान्य कृषक परिवार से आता हूँ, भारत के वो भी हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, तो भारत को जोड़ने की आवश्यकता। 18,000 किलोमीटर हो गए,
4-5 हज़ार और हो जाएंगे, तो बाद में ऑक्शन तो नहीं करोगे इसकी? नहीं, ऑक्शन जैसा तो कुछ है नहीं ना। संभाल के रखोगे? मैंने अभी तक दूसरी साइकिल ये यूज़ की है। पहली साइकिल मैंने अपने घर में छोड़ी है जो 17,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। वो घर में रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक वो रहेगी। उसके बाद पता नहीं भविष्य में क्या हो, बच्चे क्या करें। बच्चे भी दिखाएंगे कि हमारे दादा परदादा इस पे पूरा भारत घूम के आए थे। जी, मैं भारत की यात्रा पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रहा हूँ और मैं घूम नहीं रहा हूँ। चलो हरियावल पंजाब के जिला संयोजक होने के नाते जो हमारे पंजाब के संयोजक हैं श्री प्रवीण कुमार जी, उनका 5:30 बजे एक फ़ोन आता है कि रॉबिन सिंह जी की यात्रा नवा शहर से डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि नवा शहर में पर्यावरण के लिए बहुत काम हो रहा है। सो मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं, और उन्होंने नवा शहर शहीदों की धरती शहीद भगत सिंह नगर को पर्यावरण के साथ इतनी बड़ी यात्रा में जो एक हिस्टोरिकल ये बात लिखी जाएगी जिसमें अभी अपने ज़िले का नाम भी दर्ज होगा, तो मैं उसके लिए सबको साधुवाद करता हूं, देता हूं, और रॉबिन सिंह जी का इस धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो लोग भी आधे घंटे के एक छोटे से संदेश पर संजीव जी, प्रविंदर जी, रवि जी, हर्ष जी, भाटिया जी, राज जी, जितने भी लोग, अंकुश जी, रोहित जी, जोशी साहब और कुंद्रा साहब, जितने भी लोग आए हैं, उन सब का, मीडिया का, और सबसे बड़ी बात की बहुत ही शॉर्ट टाइम पे ये सारा मैनेज हुआ। और भाई साहब ने, और इससे पहले राहों में भी, क्योंकि राहों में भी जो पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, तो इन्होंने राहों से होकर आना था, तो हमने राहों में भी ये संदेश दे दिया कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर उनके साथ एक यादगारी फ़ोटो ज़रूर लो और एक थोड़े से समय भी बिताओ उनके साथ। तो उन्होंने समय भी बिताया उनके साथ और कुछ यादगार पल भी बिताए। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी नवा शहर की धरती पर हमने ये पर्यावरण बचाव का संदेश नेशनल लेवल पे। तो रॉबिन जी, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। नवा शहर में भी आप सड़कों पे जाओगे ना, थोड़ा सा मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, गेर अट जाता है, समझता हूँ, ठीक है ना? तो वो क्या, आप सड़कों पे जाओगे तो ये आपका जो मैसेज है पहले इन तक पहुँच चुका है, बहुत केयर कर रहे हैं। पहले से ही कुछ संस्थाएं या कुछ व्यक्तिगत लोग भी काम कर रहे हैं इस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। मैं भी उस कड़ी में एक हिस्सेदार हूँ। जब तक हर व्यक्ति उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा तब तक हम इसको संरक्षित नहीं कर सकते। मेरा यही मानना है, हम सबका भी यही मानना होना चाहिए कि जब सब लोग अपनी सांसों के लिए, अपने पानी के लिए संवेदनशील तरीके से काम करेंगे तभी उसे हम संरक्षित कर पाएंगे। इनके यत्न बहुत सरल है। आप जाओगे तो अगर आपको सड़क पे थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तो उसमें इनका योगदान है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये मैरिड होने के बावजूद भी इतनी देर 8-8 महीने बंदा नहीं कर सकता। यार मैंने तो बड़ा चौड़ी टप्पन देंगे यार, ये तो 17,000 किलोमीटर हो गया ना। कैसे ना भी पंगा ले लो अभी। जैसे कि पूरे पंजाब में और पूरे भारत में हमें पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ पे पूरे भारत में इसके ऊपर काम हो रहा है, पानी की कमी आ रही है उसके ऊपर काम हो रहा है। परंतु ये जो हमारे जो भाई साहब रॉबिन जी जो कन्याकुमारी से चले एक मैसेज दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना काम हम लोगों ने मिलकर के नवा शहर में या पंजाब में या दूसरे हमारे दोस्तों ने अन्य शहरों में किया है, उससे कहीं ज़्यादा इनके एक संदेश के बाद काम होगा। क्यों? क्योंकि ये हम सबको जागरूक कर रहे हैं। हम जो जागे हुए हैं उसके अलावा जो सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं। मैंने एक बार राष्ट्रीय संत मुरारी बापू जी के मुखारबिंद से राम कथा सुनी थी, तो उनके मुखारबिंद से 4 घंटे की कथा में एक संदेश सामने आया था, क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना सीखो। ये 2 शब्दों ने मेरा जीवन बना दिया, और भी जितने लोग लाखों सुन रहे थे उनका भी जीवन बन गया। क्योंकि आज अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, मैं सामने वाले से क्षमा मांग लेता हूँ, तो वो मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मेरा कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर सामने वाले की गलती है और आप उसको माफ़ कर देते हैं, कोई भी कितनी बड़ी गलती है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये एक कथा का संदेश होता है। ऐसे ही रॉबिन जी खुद ये पर्यावरण के लिए, जैसे हम नवा शहर में कोई पौधा तो एक हम इनसे लगवा भी लेंगे, तो मतलब एक मैसेज है, पौधे नहीं लगा रहे, पौधे हम नवा शहर के सभी लोग मिल करके लगा रहे हैं, परंतु इनका एक मैसेज हमारे पूरे नवा शहर के जन जन को, एक एक व्यक्ति को जगा करके जाएगा। इसलिए मैं इनका विशेष एक स्पेशल लगवाना है उनका, क्योंकि बर्थडे आ रहा है, ये मेजर हो रहा है माइनर से, ठीक है? ये सलमान खान के सिमिलर है। इनकी सदस्य और भी जुड़े हैं,
अरविंद नारद जी आर्य समाज में प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और साथ में समाज सेवी रंजना जी, बब्बू नैयर जी जुड़े हैं रंजना ट्रेडर से, और अमित जी दैनिक भास्कर से आए हैं। ये हमारा जो नवा शहर का चैनल है लोकल PB बत्ती नवा शहर, इसमें सभी तरह विदेश में भी देखा जाता है। नवा शहर की जो सरगर्मियां हैं वो हमारे जो वरिष्ठ हैं वासुदेव परसेसी जी देखते हैं, मुकेश बिट्टू जी भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, और सभी जो और भी लोग आए हैं। अमित जी दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम पे हम सब ने ये मिलकर अरेंज किया, क्योंकि ऑलरेडी ये सब लोग पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी खबर हो ना तो इमीडिएटली दिखाते हैं। ये मैसेज मैं और सब जगह दूंगा कि बहुत ज़्यादा सजग मीडिया बहुत ज़्यादा अलर्ट है, और भाषण में दिख भी रहा है कि आधे घंटे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सब लोग एकजुट हो गए। ऐसे ही पूरा देश जब एकजुट होगा तब हम इस पर्यावरण भाई साहब से मैंने मिलवाना था, 2000 से ऊपर पीपल लगा चुके हैं और उनका संरक्षण कर रहे हैं। नवा शहर की धरती पर सनी कट्स एंड कर्ल्स की इनकी शॉप है, और आज सामूहिक तौर पर पूरे नवा शहर वासियों को शायद पता ना हो, 2000 पीपल लगा चुके हैं, और मुझे बहुत प्रेशराइज करते हैं कि नवा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल लगाओ, और स्लो चौक में जो पीपल अपने आप उगा है वो कहते हैं उसको काटना नहीं, उसको बढ़ने दो। बहुत बहुत एप्रीसीएशन सर, बहुत बहुत शलाघा ਤੁਹਾਡੀ, और 2000 साल तक ਤੁਹਾਡਾ नाम रहने वाला हूँ। रोबिन जी का मिशन आपका जो मिशन है अगला कितने दिनों तक का प्लानिंग आपने की है यात्रा की, वो भी बताएं कि और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जो तो बताया कि जैसे पंजाब में है, पंजाब के अलावा भी, और कितने दिन का आपका मिशन है जी? अभी ये पूरा 1 साल और चलेगा इसी तरह। 1 साल और जी, लगभग 650 से 700 दिन के बीच का ये पूरा टारगेट है, और भारत के प्रत्येक जिले तक जाना है साइकिल से ही, और सबको इसी तरह से चर्चा और संवाद कर आगे बढ़ना है। आपके पास मैप है पूरे इंडिया का, जहाँ जहाँ हर स्टेट का, हर शहर का? जी, मैंने 1 साल पहले ही उसको पूरी तरह से प्लान किया था और खुद उसको बनाया था, और उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रैवल रॉबिन जी, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? मैं एक काम अच्छा कर रहा हूँ और आप सब लोग इतना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या एक व्यक्ति को चाहिए? उतना बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए तो बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि मैं कम मोटिवेटेड हूँ और होना चाहिए। अच्छा, पंजाब में क्या डिफरेंट देखा आपने बाकी स्टेट से? यहाँ पर सड़कें अच्छी थी? नदियाँ हैं, नहरें हैं, नहरें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त है। यहाँ के लोग ग्राउंड वाटर कम यूज़ करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा करते हैं, तो हमने तो खत्म ही कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग जब हमारे यहाँ खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी होने के लिए नहरों का पानी जो बहुत जरूरी है। ਮਤਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਿਏ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ, आप कल्ले नहीं चलांगे, शहर के 5-7 मेंबर चलांगे, पंजाब का दौरा करांगे। 10 दिन में आप पूरा कर लेंगे। पंजाब बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, 10 दिन। पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है, उसमें कोई शक नहीं। पंजाब के लोग ये हैं, रेवोल्यूशनरी हैं पंजाब के लोग। ठीक है।